आनंद जो आता है वह शब्दातीत होता है। इसलिए कह रहा हूँ, अभी आपके सामने इंग्लिश भाषा में अपने भाव व्यक्त किए जा रहे थे। उसमें शब्दों की दृष्टि से मुझे कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। इसके उपरांत भी आनंद तो उतना ही लिया है जितना आप लोगों ने लिया। क्योंकि आनंद जो आता है वह शब्दों के माध्यम से आ सकता है, किंतु माध्यम में आनंद नहीं, ये ध्यान में रहे। क्योंकि वस्तुतः न्याय ग्रंथों में जो हमें पंक्ति पढ़ने को मिलती है, उस पंक्ति को प्रसंग के अनुरूप हमने कई बार रखा है। आचार्य महाराज ने न्याय दीपिका ग्रंथ, जो न्याय पर ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय वो करा रहे थे। जहाँ तक मुझे स्मृति है, सन 81 में जबलपुर के पास पाटन है और पाटन के पास एक क्षेत्र है, कोडीजी क्षेत्र। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर गुरुदेव अध्ययन करा रहे थे। उसमें एक पंक्ति बहुत प्रासंगिक है, यो यत्र अनभिज्ञः स तत्र बाल, ऐसा कहा। अर्थ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं है, संस्कृत में है। हाँ, यो यत्र अनभिज्ञः, इसका अर्थ है जिस क्षेत्र में जिसका कोई प्रवेश नहीं है, ज्ञान नहीं रखता है, उस क्षेत्र में वह बालक माना जाता है। इसलिए भाषा की दृष्टि से हमें वह पंक्ति लागू हो रही है। क्योंकि इंग्लिश भाषा मुझे आती नहीं, किंतु आनंद जो आप ले रहे थे वह आनंद मुझे भी इसलिए आया है क्योंकि निश्चित रूप से शब्द में कोई न कोई तथ्य होगा। क्योंकि शब्दों के माध्यम से हम भावार्थ तक पहुंच जाते हैं, तब वह भाव भाषण होता है। एक शब्द प्रत्यय होता है, एक अर्थ प्रत्यय होता है, फिर बाद में भाव प्रत्यय अथवा ज्ञान प्रत्यय माना जाता है। प्रत्यय का अर्थ कारण होता है, माध्यम होता है, तो भाव तक पहुंचने के लिए शब्द भी आवश्यक है। और शब्दों के माध्यम से जब अर्थ का परिज्ञान होता है, उसके बाद यदि उस व्यक्ति की दृष्टि स्वरूप की ओर जाती है, पदार्थ का क्या स्वरूप है, उस ओर जब ध्यान जाता है, उस समय सारे सारे शब्द विश्राम उनका, उस समय जिस समय आनंद होता है, आनंद का अनुभव होता है, उस समय शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि बिना शब्दों का उच्चारण किए शब्दानुच्चारणे भी स्वस्य अनुभवनम अर्थवत, ऐसा कहा। किसी पदार्थ को आप जान रहे हैं, उस जानते समय शब्द का आलम्बन लेना अनिवार्य नहीं होता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने पूजन किए हैं और अभी भी वो दीप सामने हैं, रखे हैं, वो दीप जल रहे हैं क्या? नहीं। उसको जानते समय दीप ऐसा आलम्बन शब्द का आपने लिया है क्या? नहीं लिया है। बिना शब्द का आलम्बन लिए भी पदार्थ का यथावत ज्ञान हो रहा है और उस ज्ञान के माध्यम से आनंद का अनुभव होता है। इसी को बोलते हैं संवेदन। इसलिए मनोरंजन ही सही। एक हमें प्रसंग याद आ गया, किसी ने किसी व्यक्ति से पूछा, तुम्हें इंग्लिश भाषा आती है क्या? तो उसने कहा, मुझे तो भाषा तो नहीं आती, बहुत प्रयत्न किया है, लेकिन दिमाग जरूर हमने लगाया है। तो क्या
हमें तो एक ही वाक्य आता है, दूसरा तो आप जानो। फिर कैसा आपने काम चलाया हम बताना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि जिसको इंग्लिश नहीं आ रही है वह इंग्लिश में एक शब्द का प्रयोग करके, छोटा सा सेंटेंस जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग करके उसने आपको मनोरंजन आपके साथ किया है। क्या किया है महाराज? उसने कहा कम इन, तो अंदर आ गया। अब बाहर जाने के लिए उसके पास शब्द है ही नहीं। उसने दूसरे रूम के अंदर पहुंचा और कम इन कहा उसने। बात पूरी हो गई। दोनों में कम इन के माध्यम से काम चलाया है, क्योंकि बाहर जाने के लिए जो शब्द चाहिए उसके पास है नहीं, लेकिन एक ही सेंटेंस के माध्यम से काम चलाया है। तो हमें भी काम चलाना है। शब्द यदि भाषा नहीं आती है फिर भी ताली तो बज ही रही है। बहुत कठिन होता है। आचार्यों ने प्राकृत और संस्कृत में आगम की रचना की है, ग्रंथों की रचना की है। आज कोई भी व्यक्ति न संस्कृत पढ़ना चाहता है न प्राकृत पढ़ना चाहता है। उसको पढ़ाने वाले बहुत विरल ही व्यक्ति होते हैं जो पढ़ाते हैं। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में गुरुदेव ने क्या श्रम किया होगा हम अनुमान तक नहीं लगा पाते हैं। 20 साल की उम्र में उनके चरणों में पहुँचे हैं। 1 साल आचार्य देशभूषण जी के संग में रहे। उसके बाद मात्र 11 महीने रहे आचार्य ज्ञान सागर जी के सानिध्य में ब्रह्मचर्य अवस्था में, और उन्होंने दीक्षित कर दिया। कन्नड़ भाषा भाषी आप जानते हैं कन्नड़ क्या हो। कई लोग कहते महाराज ये जो लिपि जो है ना ये जलेबी जैसे लगती है। आपको जैसे भी लगे, किंतु लिपि तो लिपि है। ग्रंथ खोल करके आप लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या देखने में आते हैं आपको? कोई बता सकता है? ग्रंथ खोल करके आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने में क्या आ रहे हैं? शब्द आ रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि शब्द कर्णेंद्रिय का विषय होता है। वहाँ पर जो पढ़ने में आ रहा है वह लिपि है, संकेत है, शब्द के संकेत मात्र है। आत्मा ऐसा जो लिखा हुआ मिलता है वह चक्षु इंद्रिय का विषय बन रहा है, जबकि आत्मा यह जो ध्वनि आई है ये कर्णेंद्रिय का विषय है, किंतु उपचार से उसको भी शब्द की संज्ञा दी है। वस्तुतः वह शब्द नहीं, शब्द के संकेत है, किंतु व्यवहार में यही कहने में आता है कि ये शब्द हैं। शब्द मिल करके वाक्य का निर्माण होता है, अक्षर मिल करके शब्द की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार व्यवहार में कथन करने में आता है, किंतु वस्तुतः चाहे वह अक्षर हो, चाहे वह शब्द हो, चाहे वह वाक्य हो, वो सारा विषय कर्णेंद्रिय का विषय माना जाता है। तो इसी प्रकार विभिन्न भाषाओं में वस्तु तत्व का बोध हमें होता है। वस्तुतः भाषा एक माध्यम है। भाषा में आनंद नहीं, भाषा के माध्यम से ज्ञान तक पहुंचने में आनंद है। क्योंकि सुबह भी चर्चा चल रही थी कि आनंद अलग वस्तु है। कल भी वह विषय रखा था, किंतु छात्र आज जो कल आए थे वो चले गए और आज छात्राएं अलग रूप से आई है, तो प्रतिभा स्थली की है। उनके सामने भी यही रखा गया कि वस्तुतः ज्ञान अलग वस्तु है और आनंद अलग वस्तु है। जिस समय तनावपूर्ण स्थिति में हम रहते हैं उस समय ज्ञान काम नहीं करता। ज्ञान रहता तो है किंतु वह उद्घाटित नहीं रहता, इसलिए आनंद नहीं आता है।
और ज्ञान को उद्घाटित करने के लिए ही ये सारे सारे शब्दों के अथवा भाषा आदि का आलम्बन लिया जाता है। आलम्बन अलग है, आलम्बन का अर्थ साधन होता है, एक माध्यम होता है। वहाँ लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एकमात्र साधन है, एक मार्ग जिसको बोलते हैं। मार्ग में आनंद नहीं। महाराज फिर मोक्ष मार्ग में भी आनंद नहीं है क्या? कोई पूछेगा। तार्किक व्यक्ति, बच्चे तो नहीं पहुंच पाएंगे, किंतु आप पूछ सकते हैं कि महाराज मोक्ष मार्ग में भी आनंद नहीं है क्या? क्योंकि मोक्ष मार्ग में पंचेंद्र के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है वह मिलेगा नहीं, एक बात। और मुक्ति है ही नहीं। मुक्ति में तो आनंद है, मुक्ति में अनंत सुख है, और मार्ग में अनंत सुख है क्या? नहीं है। तो इंद्रिय सुख मिल रहा है क्या? वह भी नहीं। तो कौन सा किस बात को लेकर के सुख का अनुभव करेगा वह मोक्ष मार्गी? बहुत बड़ा प्रश्न है। किंतु वस्तुतः मोक्ष मार्ग में सुख नहीं है, क्योंकि इंद्रियाश्रित जो सुख है वह हमारे लिए, संसार के लिए कारण है, वह छोड़ने योग्य है। इस प्रकार श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग पर वह आरूढ़ हुआ है, तो मोक्ष मार्ग में सुख मिलेगा क्या? नहीं। वस्तुतः मोक्ष मार्ग में सुख है क्या? नहीं है। किस बात को लेकर के सुख है महाराज? आस्थागत सुख है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, आस्थागत सुख, और वह आस्थागत सुख ही काष्ठागत सुख के लिए कारण होता है। इन्हें पराकाष्ठा, जो सुख की जो पराकाष्ठा है वह मोक्ष में है। वहाँ पर पहुँचने के लिए उस आनंद का, अलौकिक आनंद का, सुख का अनुभव करने के लिए आस्था जागृत करने की आवश्यकता है। और वह आस्था किसी भाषा से, आस्था का संबंध भाषा से नहीं जुड़ा, किंतु भाषातीत पहुँचने के लिए हमें श्रद्धाढ़ विश्वास करने की आवश्यकता है। और विश्वास के लिए अथवा आस्था के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं में कोई भी शब्द का प्रयोग कर ले, हमें कोई उसमें ज़्यादा विकल्प नहीं है। क्योंकि स्वाद जो आता है वह भाषा में नहीं आता। जैसे समझने के लिए कन्नड़ में कोई शब्द है उसका प्रयोग कर लें तो आपको कोई ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। किंतु आनंद जो आएगा वह भाषातीत होता है। जैसे मान लो आपने कहा आम, समस्या मेरे सामने है, अभी नहीं पहले की बात कह रहा हूँ। आचार्य महाराज की दीक्षा हुई थी सन 68 में, और दीक्षा में तो मैं शामिल नहीं हो पाया उस प्रोग्राम में, उस उत्सव में। 20 दिन के उपरांत वहाँ पर दर्शन करने का अवसर मिला, और उसके पहले कुछ लोग पहुँच करके उस उत्सव को देखा था, और उनका परिचय हुआ होगा वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों के साथ। वो सारे उन्हें लेने के लिए आए थे। उस समय हम भी शामिल थे। फिर बाद में दर्शन आदि किए, सब हुआ। दूसरे दिन, उस समय उम्र तो छोटी थी, हैं? बुद्धि छोटी हो बड़ी हो इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है, उम्र तो छोटी थी, और लगभग 10 साल की उम्र है उस समय। किसी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो हमने सोचा कि नाम का अर्थ क्या है? ऐसा लगता है आम आम ऐसा कुछ बोल रहे हैं वो, जबकि आम नहीं था, नाम। और मुझे नाम का अर्थ क्या होता है, हमें समस्या खड़ी हो गई। फिर हम बता नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा संभव है इंग्लिश का प्रयोग कर लें तो कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि इंग्लिश का ज़माना तो है ही। तो उन्होंने इंग्लिश में पूछा व्हाट इज़ योर नेम? तो हमने से पहला नाम पूछ रहे थे, अब नेम। तो हमने सोचा कि अब ये नाम ही पूछना चाहते हैं। नेम का अर्थ नाम होता है, उसको हिंदी में नाम बोला जाता है।
अब उसको लेकर के हमें बात समझ में आ गई। अर्थ ये है कि भाषा का जब तक ज्ञान नहीं होता है तो उस समय ऐसा ही होता है, नाम को भी आम समझ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि आम चाहिए क्या, ऐसा पूछ रहे होंगे वो, लेकिन उनका जो भाव था वह अलग था। इसको बोलते हैं भाषा का जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। किंतु मोक्ष सुख का हमें लाभ लेना है, उसको प्राप्त करने के लिए शब्दातीत अवस्था में ही वह सुख और शांति मिल सकती है। और आज वही 3 दिन से देख रहा हूँ छोटी छोटी बालिकाओं को लेकर के, उनको किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। हम पूछना चाहेंगे उनके लिए कोई विकल्प है क्या? हाँ, देखो इसको बोलते हैं अग्रिम पंक्ति में जो बैठी हुई बालिका हैं उनमें और अंतिम जो पंक्ति हैं वहाँ पर बैठी हुई बालिका में किसी भी बालिकाओं में कोई विकल्प नहीं, कोई तनाव नहीं है कि हमें लास्ट में बैठने को मिला है, इनको पहले पंक्ति में बैठने को मिला। इस बात को लेकर के कोई विकल्प है ही नहीं। इसी को बोलते हैं सहज अवस्था। और कोई दूसरा हो तो देख लो हमें सामने बुलाया नहीं जा रहा है, ऐसे भी बात आ सकती है। ये छोटे अवस्था में नहीं, ये बड़े होने के उपरांत ज्ञान का जैसा जैसा विकास होता है वैसे वैसे और प्रतिष्ठा का भी ख्याल आ जाता है उसके अंदर, जबकि मोक्ष मार्ग में प्रतिष्ठा की बात नहीं है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत भगवान पूज्य बनते हैं। भगवान की प्रतिमा लाई गई मान लो, और उसको जब तक हम प्रतिष्ठित नहीं करते हैं तो उसमें पूजता नहीं है, इसलिए आप लोग भी पूजन अधिक नहीं करते हैं। जब प्रतिष्ठा विधि के अनुरूप जब उसमें भगवान के गुणों का आरोपण किया जाता है, फिर बाद में वह पूज्य बन जाता है। तो इसलिए हमें पूज्यता की ओर दृष्टि रखनी चाहिए, स्वयं की प्रतिष्ठा नहीं। भगवान प्रतिष्ठित है, हमारा स्वर्णिम अवसर है। इस पंचम काल में साक्षात प्रभु का दर्शन हम नहीं कर सकते, किंतु प्रभु का क्या स्वरूप है उस स्वरूप को गुरुदेव ने बताया है। शुरुआत में जब मैं आया था उस समय भारी हमारी क्या हालत थी हम ही जानते, दूसरा नहीं समझ पाएगा। दूसरा क्या समझेगा वो, हम ही जानते हैं। छोटी सी पतली सी किताब हमारे हाथ में दी थी। जिस दिन सन 75 में महावीर जयंती का वह अवसर था, समय था, उस समय गुरुदेव ने ड्रेस चेंज करने की आज्ञा दी थी। और ड्रेस चेंज करने के उपरांत एक छोटी सी किताब हमारे सामने आ गई। अब उसको देख कर के लगता है अब बीज क्या वस्तु है और वह आगे का विकास किस ढंग से होता है। वह किताब थी जिसके अंदर केवल विनती थी। विनती समझते हैं, विनती का निवेदन भी होता है, वो नहीं, किंतु स्तुति। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, वो मैं पढ़ता था। हाँ, उसमें 12 भावना भी लिखी हुई थी। हाँ, क्या राजा राणा छत्रपति, हाँ, हाथिन के असवार। तो हम सोचते थे कि हाथिन के ऐसा क्यों बोलते हैं, हाथी बोलना चाहिए, उसमें हाथिन के असवार। हमें समझ में नहीं आती थी वह पंक्ति, अब समझ में धीरे धीरे आने लगा। इसको बोलते हैं विकास किस ढंग से होता है। वो प्रभु पतित पावन पढ़ते 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 इतना प्रभु बनने के लिए जो ज्ञान मिला है वह कहाँ से मिला है। बिना गुरु के प्रभु का ज्ञान भी संभव नहीं है। प्रभु
का क्या स्वरूप है, उस स्वरूप से जो अनभिज्ञ होता है उसके लिए गुरु का आलम्बन लेना होता है। और गुरु का आलम्बन कब तक लिया जाता है? जब तक मोक्ष प्राप्त न हो तब तक गुरु का आलम्बन लिया जाता है। उसके उपरांत आलम्बन क्या, वो प्रभु के चरणों में बैठ जाता है। अनंत सिद्ध परमिष्टि जहाँ पर है वहाँ पर आपको बैठने के लिए जगह मिलेगी। पंडाल कितना बड़ा है, वो 2.5 प्रमाण है वह पंडाल। वो हाँ, सिद्धशिला वहाँ पर जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वह 2.5 45 लाख योजन प्रमाण जो 2.5 द्वीप है, उतना ही जो है वह सिद्ध, जहाँ पर सिद्ध परमिष्टि विराजमान होते वो क्षेत्र का इतना प्रमाण है। और उसी क्षेत्र में अनंत सिद्ध परमिष्टि समाहित हैं, फिर भी जगह आपके लिए मिलेगी। उन्हीं की गोद में बैठेंगे, ये ध्यान रखो। हाँ, सब लोग वहीं पर मिलेंगे। हाँ, जो इंग्लिश में बोलने वाले हैं वो भी मिलेंगे, और जो हिंदी में बोलने वाले वो भी मिलेंगे, जो बुंदेली में बोलने वाले अथवा कन्नड़ मराठी में बोलने वाले वहीं पर मिलेंगे। किंतु एक दूसरे के साथ कोई भी वार्ता नहीं होगी, क्योंकि शब्दातीत वह अवस्था है। वहाँ पर शब्द काम नहीं करते, मात्र ज्ञान ही काम करता है, और ज्ञान के माध्यम से आनंद लिया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय।